ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे नव संवत्सर 2082 की। विक्रमी संवत 2082 में कौन सा संवत्सर रहेगा, संवत्सर के राजा मंत्री कौन हैं, नवरात्रों की भी हम चर्चा करेंगे। इस वर्ष 2 नवरात्रे एक साथ रहेंगे और प्रथम नवरात्रि में जो आप कलश स्थापना करेंगे उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, आप कलश स्थापित करते हैं और उसके ऊपर नारियल का फल रखते हैं, वो कैसे रखना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समस्त सनातन प्रेमियों को विक्रमी संवत 2082 की ढेर सारी शुभकामनाएं। विक्रमी संवत 2082 है, 60 संवत अब 1947 प्रारंभ होने जा रहा है। 60 संवत्सर में से अलग अलग संवत्सर होते हैं, तो इस वर्ष जो संवत्सर रहेगा वो रहेगा सिद्धार्थी नामक संवत्सर। तो संकल्प में सिद्धार्थी नामक संवत्सर का ही उच्चारण किया जाएगा। इस संवत के जो राजा हैं सूर्यदेव हैं, ये वर्ष सूर्यदेव को समर्पित है। मंत्री भी जो हैं वो सूर्यदेव ही रहेंगे। तो विक्रमी संवत 2082, 60 संवत 1947, सिद्धार्थी नामक संवत्सर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए संवत्सर में आप सबका कल्याण हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण हो और सद्विवेक, सुख, शांति, ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही नव संवत्सर के साथ शुरू होंगी चैत्र माह की नवरात्रि। तो नवरात्रि की भी आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था और इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। इसलिए जो भी जातक इस दिन अपने जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं और अपने कर्म को सही से करते हैं, तो निश्चित रूप से इस दिन में लिया हुआ संकल्प आपका 100% सफल होता है, आपको शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए इस नए संवत्सर, नए दिन के साथ आपको नया संकल्प अपने जीवन में अवश्य लेना चाहिए, कुछ करने का, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति कुछ न कुछ ऐसा संकल्प जरूर लीजिएगा जिसमें सद्भावना हो और सबके कल्याण के लिए वो संकल्प हो, ऐसा कुछ जरूर करिएगा। तो आपको नवरात्रि बता दें। सबसे पहला नवरात्रा 30 तारीख को होगा, रविवार के दिन। प्रतिपदा पहला नवरात्रा है, मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो इसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी और नवरात्रों के व्रत इसी दिन से प्रारंभ होंगे। 30 मार्च 2025 को पहला व्रत किया जाएगा। मां शैलपुत्री को समर्पित यह नवरात्रा, मां शैलपुत्री का पूजन करिएगा। कलश स्थापना का जो शुभ समय रहेगा, वैसे तो किसी भी शुभ चौगड़िया में करें, विशेष रूप से इस दिन का जो समय दिया गया है 10:23 का है और फिर अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त का समय मध्याह्न काल का होता है, 12 बजे के आसपास, और ये पूजन के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त माना गया है। तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं और 10:23 के पश्चात भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष दूसरा और तीसरा जो नवरात्रा है वो 31 मार्च 2025 को किया जाएगा, यानी ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा मां का एक साथ पूजन किया जाएगा। और तृतीया तिथि का क्षय है, इसलिए ये 2 नवरात्रे 31 तारीख को ही है। 1 अप्रैल को चतुर्थी मां कुष्मांडा का दिन होगा, 1 अप्रैल को चौथा नवरात्रा, 2 अप्रैल को स्कंद माता का पूजन किया जाएगा और 5वां नवरात्रा रहेगा। 3 अप्रैल को मां कात्यायनी का पूजन किया जाएगा, 6ठा नवरात्रा रहेगा। 4 अप्रैल को मां कालरात्रि का पूजन किया जाएगा, 7वां नवरात्रा रहेगा। 5 अप्रैल को मां गौरी का पूजन किया जाएगा, 8वां नवरात्रा रहेगा। और अंतिम मां सिद्धदात्री का नवरात्रा 6 अप्रैल को होगा और इसी दिन श्री राम जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, यानी रामनवमी का पर्व भी यही होगा। तो आप सभी दर्शकों को पुनः नवरात्रि की, श्री राम जन्मोत्सव की, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो नवरात्रि की बात हुई, नव संवत्सर की बात हुई। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। बहुत सारे लोग कलश स्थापित करते हैं, उसके ऊपर नारियल का फल रखते हैं, लेकिन अब कुछ लोग पिक्चर देख करके फिल्मों में जैसे रखते हैं या जैसे चित्र देखते हैं, ठीक उसी प्रकार नारियल का फल रख देते हैं कलश के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर नारियल कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप कलश स्थापित करते हैं, कलश का जो मुख है वो आप कलश के नीचे रखते हैं। कलश मतलब लोटे के जल का जो लोटा है उसके अंदर की तरफ मुख करते हैं और कलश को स्थापित कर देते हैं। पिक्चर आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शत्रुओं की वृद्धि होगी। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधोमुख करके कभी भी कलश स्थापित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर नारियल नहीं रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहा कि ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे, यदि आप आकाश की तरफ रख देते हैं, नारियल का जो मुख है वो आकाश की तरफ रहेगा, ऊर्ध्वमुखी रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे, तो बहुरोग वृद्धे, बहुत सारे रोगों की वृद्धि होगी। उस कलश स्थापना से सुख समृद्धि नहीं आ सकती है, बल्कि बहुत सारे रोगों की वृद्धि हो सकती है। और फिर कहा प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि आप उस नारियल का मुख जो है पृष्ठ भाग में रखते हैं तो वित्त विनाशनाय, जो आपकी धन संपत्ति है उसका विनाश होने लगेगा। तो कैसे रखें? बोले तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। जब भी आप कलश स्थापित करें तो कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा है वो आपके मुख की ओर होना चाहिए, आपके सन्मुख होना चाहिए। ऐसे कलश से ही आपको सारी सुख समृद्धि, समस्त ऐश्वर्य, आपको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये श्लोक हम बार बार कहते हैं क्योंकि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे घरों में नारियल को उल्टा सुल्टा रख लेते हैं। पिक्चर में हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे रखना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो कैसे आपको जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूजन पाठ, जन्म कुंडली विश्लेषण इत्यादि के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।